तो ये कहानी है भोपाल के लड़के राहुल की। राहुल अपनी क्लास से आज वापस आ गया था। राहुल 12वीं क्लास में पढ़ता था और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। कुछ खाने में इधर उधर होने की वजह से उसका पेट खराब हो गया होता है। वो आधी क्लास से जब घर वापस आता है तो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं कि राहुल आखिर क्या हुआ, तुम क्लास छोड़ के बीच में से घर वापस कैसे आ गए। तो राहुल घर वालों को सारा वाकया बताता है कि कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई है और अब उसके पेट में दुखने लगा है। अब उसकी मम्मी कहती है कि कुछ देर बाद ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन राहुल को चैन नहीं आ रहा था। अब सारे घर वाले किसी कारण की वजह से घर से बाहर चले गए होते हैं। राहुल को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश को फोन कर सारी बातें बताता है। आकाश उसे हॉस्पिटल का पता बताता है। उनके शहर में एक नया हॉस्पिटल खुला होता है और वो कहता है कि जा जा, वहाँ पे नया नया डॉक्टर भी आया है, सुना है मैंने कि वो 6 पैक लेके जिम भी करता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद राहुल थोड़ा बहुत अपने पेट का दर्द भूल के हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। अब स्कूटी पे सवार हो वो दूसरी गली में चला जाता है। देखते ही देखते वो हॉस्पिटल में भी पहुंच जाता है। अब जाने के बाद नाम रजिस्टर तो कर लेता है, लेकिन वहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है डॉक्टर संदीप और इन आउट में से इन का सिंबल था, यानी कि अंदर कोई तो है और कुछ देर के लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पेट का दर्द बढ़ रहा था। तब वो वहाँ पर जाके काउंटर पे बताता है कि उसे थोड़ा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, काफ़ी देर से उसे डॉक्टर से मिलना है। वहाँ पे काउंटर पे खड़ी नर्स उसे कहती है कि रुको, मैं डॉक्टर संदीप से बात करती हूँ। डॉक्टर संदीप का यह हॉस्पिटल उनके गाँव में लगभग नया ही खुला था और सारे गाँव वाले ये जानते थे कि डॉक्टर संदीप बहुत ही पढ़ा लिखा और नौजवान लड़का है जिसे बाहर की तकनीकी दुनिया का सारा नॉलेज है। अब ये सुनने के बाद वो जाकर अंदर डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर संदीप कहते हैं ठीक है, और उसके सामने जो पेशेंट है उसे कहते हैं कि आपका काम हो गया है, आप कल फिर भी आ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो। और सामने वाली लड़की वहाँ से चली जाती है। अब कुछ ही देर में राहुल अंदर चला जाता है। जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने भले ही उसके दोस्त और गाँव वालों से सब कुछ सुना था, लेकिन उसने जैसा सोचा था उससे कुछ अलग ही सिचुएशन थी। यानी कि डॉक्टर संदीप सिर्फ नाम के ही लिए ही संदीप था। 6 पैक बॉडी, घने बाल, गोरा रंग, 6 फुट की हाइट, इतना हैंडसम और सेक्सी लड़का उसने आज तक कभी देखा भी नहीं होगा। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी संदीप उसे कहता है, राहुल क्या हुआ, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, अभी नर्स बता रही थी, क्या तुम बैठ सकते हो वहाँ पे, मैं तुम्हें चेक कर लेता हूँ। तो वो तुरंत जाके वहाँ पे लेट जाता है। अब लेटने के बाद डॉक्टर उसका पेट चेक करता है, सारी बातें पूछ लेता है कि तुम उसने क्या खाया था, क्या हुआ था उसके बाद। लेकिन हम देखते हैं कि राहुल का ध्यान कहीं और ही था। वो उसी की ओर देख रहा था और काफ़ी देर तक उसी की ओर देख रहा था। वैसे देखा जाए तो राहुल भी दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट था, गोरा लड़का था, 5.8 फुट उसकी हाइट थी और वो डॉक्टर भी कुछ ना कुछ उसकी तरफ आकर्षण दिखा रहा है, ऐसा राहुल को लगने लगता है। अब राहुल जब उसकी ओर देख रहा था तो डॉक्टर पूछते हैं, राहुल किस सोच में खो गए। तो कहता है कि डॉक्टर आप इतने हैंडसम कैसे हो। तो ये सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगता है और कहता है कि अरे इसमें मैं क्या बताऊँ, बस फिट बॉडी है, जिम करता हूँ, बाकी कुछ नहीं, भगवान की देन है। और साथ ही साथ में राहुल को ये भी पूछता है कि राहुल तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था ना। ये समझ में आते ही राहुल फिर पेट पे हाथ रख के चिल्लाने लगता है, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है डॉक्टर, ट्रीट कीजिए। अब हंसते हुए डॉक्टर से बाकी का वाकया पूछ लेते हैं। अब सारी बातें बताने के बाद वो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, अब तुम बैठ सकते हो। बैठने के बाद डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देते हैं और कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं। कहते हैं कि आज से कुछ दिनों के लिए तुम बाहर का मत खाओ। लेकिन राहुल कहता है डॉक्टर ठीक है, लेकिन मेरे पेट में कुछ दर्द हर बार से ज़्यादा ही है, मतलब आज तक इतना दर्द कभी नहीं हुआ, तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। लेकिन तभी डॉक्टर कहते हैं, अरे मैंने तो चिट्ठी पहले ही तुम्हारे सामने रखी है, मैं यूजुअली किसी को अपना नंबर नहीं शेयर करता, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें नंबर शेयर करना चाहिए। यही हम देखते हैं कि राहुल के तो मन ही मन 2-4 लड्डू फूट चुके थे। राहुल इस सोच में पड़ा था कि कहीं डॉक्टर उसके प्यार में तो नहीं पागल हो गया, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा। और वो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त डॉक्टर उसे एक अजीब सी स्माइल देते हैं। अब ये स्माइल देखकर राहुल कुछ और ही समझता है। राहुल सोचता है कि डॉक्टर भी मेरे प्यार में पागल नहीं, अरे मैं भी तो दिखने में कहाँ कम हूँ, वो ज़रूर मेरे प्यार में पागल हो गया होगा। अब वो दौड़ता दौड़ता घर जाता है, मेडिसिन लेके लिए अपने बेड पे जाता है, लेकिन उसकी आँख नहीं लगती। पूरे वक्त डॉक्टर के ही मन में ख्यालात थे। कुछ ही देर बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है, आकाश को बताता है कि अरे आकाश तुझे क्या बताओ आज मेरे साथ क्या हुआ। तो आकाश कहता है पता है हर बार की तरह तो फिर से उसके प्यार में पागल हो गया होगा और वो तुझे ज़रा भी भाव नहीं दिया होगा।
और हंसने लगता है। तब ये उसे कहता है कि अरे पागल, सुन तो ले पूरी बात। वो डॉक्टर मेरे प्यार में पागल हो गया, तहस महस हो गया है। अब इसकी बढ़ाऊ बातें सुन के वो कहता है कि सच सच बता हुआ क्या था। तो उसे पूरा वाकया बताता है और कहता है कि वहाँ पे डॉक्टर लगभग पूरा वक्त मुझे पे कंसंट्रेशन से देख रहा था। मेरे लिए उसने कस्टमर या फिर उसका पेशेंट भी भगा दिया। वो कहता है अरे तेरे पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए डॉक्टर ने किया ना, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है यार। और हो भी सकता है, पता नहीं, बता नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर तो दिखने में हैंडसम है तो मुझे भी बीमार पड़ना पड़ेगा। तो उसका दोस्त उस पर भड़क जाता है। राहुल उसे कहता है देख ले, मेरा है डॉक्टर, मुझे पसंद आ गया, अब उसकी और तू लाइन भी नहीं मारेगा। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? तो पिछली बार जो भी हुआ था वो सब याद करके आकाश उसे कहता है अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ही एंजॉय कर लो। वैसे भी मैं जिम में जा रहा हूँ आजकल, जिम ट्रेनर पे मेरा क्रश है, तो तुम उसके बारे में मैं तुम्हें बताता भी नहीं। तो राहुल कहता है ठीक है, अब फिलहाल मेरी स्टोरी पूरी करने दो। ये डॉक्टर के साथ मेरा मैटर सेट हो जाए और हम रिलेशनशिप में आ जाए तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। अब ये सोचकर दोनों ही हंसने लगते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। अब दूसरी ओर राहुल पूरा वक्त बस उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, कोई मैसेज तो आए कम से कम। रात शाम के 5 बजे होते हैं। अब राहुल से कंट्रोल नहीं होता, वो उस डॉक्टर के नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय भेज देता है। वह हाय भेजते ही वो सोचता है अरे मैंने क्या कर दिया, डॉक्टर का तो प्रोफेशनल नंबर होगा, मुझे तो पता भी नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है, शादी हुई है, कुछ भी नहीं पता, बस दिखने में इतना यंग है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, और मैसेज डिलीट कर देता है। अब लगभग 20 मिनट हो चुके होते हैं और वो इसी गिल्ट में था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। देखता है कि डॉक्टर ने उसे हेलो क्या डिलीट किया तुमने पूछ रहा होता है, और साथ ही में तुम्हारी तबीयत कैसी है ये भी अंग्रेजी में पूछ लिया होता है। अब ये देखकर उसके मन में और एक लड्डू फूटता है और सोचता है कि अगर डॉक्टर मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होता या फिर मुझे सिर्फ एक पेशेंट की तरह देख रहा होता तो वो ऐसा नहीं करता।